इसलिए उपचुनाव होना है और उपचुनाव में फिर सुनील पांडे वहाँ से लड़ना चाहते हैं, लड़ने की तैयारी है। उन्होंने जदयू के अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भेंट की है। ये उम्मीद की जा सकती है। मुझे लगता है कि अब तो ये उपचुनाव की चारों सीटें जीतना जदयू के लिए एक चुनौती है। चुनौती इसलिए कि देखिए अभी रुपौली सीट के लिए हाल में चुनाव हुआ और वो जीती हुई सीट थी, जदयू की सीट थी, बीमा भारती वहाँ जीती थी, भले ही पाला बदल ली, लेकिन वो जदयू सीट छिन गई, जदयू से छिन गया, जैसे पूर्णिया लोकसभा सीट छिन गई थी। हालांकि जदयू के लिए एक सुखद है ये खबर कि सुनील वहाँ जो जीते हैं, आपको शंकर सिंह निर्दलीय, उन्होंने मुख्यमंत्री को समर्थन देने की घोषणा की। मतलब बीमा भारती के इस्तीफे से जो क्षति हुई इसकी भरपाई निर्दलीय विधायक शंकर सिंह कर रहे हैं। और अब तो अगला जो चुनाव होगा, भले ही कलाधर मंडल इस उपचुनाव में कैंडिडेट थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव संपन्न हुआ, रुपौली की विधानसभा सीट, और जेडीयू को वहां हार मिली, निर्दलीय शंकर सिंह जीते हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले ये आखिरी उपचुनाव नहीं था, ये पहला उपचुनाव था जिसको आप क्वार्टर फाइनल कह सकते हैं। अभी सेमीफाइनल बाकी है और उसके बाद विधानसभा का चुनाव यानी फाइनल बाकी है। रुपौली में एनडीए को झटका लगा है और अभी 4 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन चारों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव इसलिए होने हैं क्योंकि यहाँ के जो विधायक थे वो सांसद बन गए हैं। सांसद बने तो विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और उनके इस्तीफे के बाद ये 4 सीटें खाली हैं। अभी विधानसभा चुनाव में थोड़ा वक्त है, तकरीबन 1 साल का या उससे थोड़ा ज्यादा का, अगर सही समय पर विधानसभा के चुनाव होने हैं 2025 में तो, नहीं तो चर्चा यह भी है कि 2024 में ही चुनाव हो सकते हैं। तो खैर, बेलागंज के जो विधायक थे सुरेंद्र यादव, वो जहानाबाद से चुनाव जीतकर सांसद बन गए आरजेडी के। इमामगंज से जो विधायक थे जीतन राम मांझी, वो गया से चुनाव जीतकर केंद्र में मंत्री भी बन गए, सांसद भी बन गए। रामगढ़ से सुधाकर सिंह आरजेडी के विधायक थे, वो चुनाव जीतकर सांसद बन गए बक्सर से। और तरारी से जो विधायक थे सुदामा प्रसाद, वो चुनाव जीतकर सीपीआई-एमएल के सांसद बन गए आरा सीट से। उन्होंने केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को हराया। तो अब इन 4 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, उपचुनाव होने हैं, और इन 4 सीटों पर हम बात कई बार कर चुके हैं। आज हम सिर्फ तरारी विधानसभा सीट की बात करेंगे। तरारी विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होना है, एनडीए कोटे से कौन लड़ेगा, जेडीयू लड़ेगी या भाजपा लड़ेगी? पहले ये खबर आई कि 4 सीटों पर जो चुनाव होने हैं उसमें सिर्फ एक ही सीट पर जेडीयू का दावा है। बेलागंज सीट से जेडीयू अपने उम्मीदवार उतारेगी, जहां से सुरेंद्र यादव के बेटे चुनाव लड़ सकते हैं, उनके खिलाफ जेडीयू अपना उम्मीदवार उतारेगी। दूसरी तरफ गया से जीतन राम मांझी अपने बेटे को मैदान में उतारेंगे, यह भी चर्चा है। और जो खबर है तरारी को लेकर, वो बीजेपी लड़ेगी और रामगढ़ बीजेपी लड़ेगी, यानी 4 में से 2 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, 1 सीट पर जेडीयू, 1 सीट पर जीतन राम मांझी की पार्टी लड़ेगी एनडीए कोटे से। लेकिन अब खबर है कि बेलागंज सीट पर भी जेडीयू अपना उम्मीदवार उतारने जा रही है। और क्या बेलागंज सीट पर पूर्व बाहुबली विधायक सुनील पांडे फिर मैदान में होंगे और सुनील पांडे तरारी से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, चर्चा गर्म इसलिए है और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से भी ये खबर आ रही है क्योंकि सुनील पांडे जो जेडीयू के विधायक रहे हैं, बाहुबली नेता की छवि है, दबंग नेता की छवि है, और उन्होंने सीएम आवास में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। हाल ही में सीएम आवास में जो कुछ भी मुलाकातें हुई हैं, जिन मुलाकातों की तस्वीरें सामने आई हैं, उनका एक बड़ा राजनीतिक मतलब रहा है, राजनीतिक मायने रहे हैं। आपने देखा कि कैसे भगवान सिंह कुशवाहा नीतीश कुमार से मिले सीएम आवास में, वो तस्वीर सामने आई और उसके बाद ये साफ हो गया कि विधान परिषद की जो सीट खाली है वहां से भगवान सिंह कुशवाहा को विधान परिषद भेजा जा रहा है। भेजे गए। अभिषेक झा जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, वो जाकर मिले सीएम आवास में नीतीश कुमार से, और उनके बाद ये चर्चा आई कि देवेश चंद्र ठाकुर के सांसद बन जाने के बाद जो तिरहुत स्नातक क्षेत्र की विधान परिषद की सीट खाली हुई है, उपचुनाव होना है, वहां से अभिषेक झा जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। उम्मीदवार बना दिया नीतीश कुमार ने। अब जब सुनील पांडे मिले हैं नीतीश कुमार से सीएम आवास में,
वो तस्वीर सामने आई है, तो इस बात की चर्चा है कि सुनील पांडे के नाम पर नीतीश कुमार ने मुहर लगा दी है। हालांकि अभी न तो चुनाव आयोग ने घोषणा की है तारीख की कि बिहार विधानसभा की इन 4 सीटों पर उपचुनाव कब होंगे, और न ही जेडीयू की तरफ से या किसी अन्य पार्टी की तरफ से इस बात को लेकर आधिकारिक ऐलान किया गया है कि किस सीट से कौन चुनाव लड़ेगा। जेडीयू ने भी ऐलान नहीं किया है, बीजेपी ने भी ऐलान नहीं किया है, और दूसरी पार्टियों ने भी ऐलान नहीं किया है। इंडिया गठबंधन से आरजेडी, सीपीआई-एमएल किसी ने ऐलान नहीं किया है। और लेकिन तय सब कुछ है, इंडिया गठबंधन की तरफ से कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा यह भी तय है, लेकिन आधिकारिक ऐलान सामने नहीं आया है। तो सुनील पांडे के नाम पर चर्चा है, सुनील पांडे के नाम पर क्या मुहर लग गई है। बिहार के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाने माने पत्रकार हैं अरुण पांडे, इसको लेकर क्या कहते हैं। देखिए, सुनील पांडे पूर्व विधायक हैं और वो एक बाहुबली छवि भी है उनकी। पहली बार ही जदयू ने उनको टिकट दिया था, बाद में तो कुछ एक तरह से कहिए कि बड़ा किंग कर्तव्य मूड हो गया था जदयू उनकी छवि को लेकर, फिर भी वो जीते, विधायक हैं रहे। अब अभी संजोग ऐसा है कि आरा से जो सांसद निर्वाचित हुए हैं माले के सुदामा प्रसाद, उन्हें असेंबली की सीट छोड़नी पड़ी है, खाली हो गई, उसके लिए उपचुनाव होना है और उपचुनाव में फिर सुनील पांडे वहां से लड़ना चाहते हैं, लड़ने की तैयारी है। उन्होंने जदयू के अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भेंट की है, ये उम्मीद की जा सकती है। मुझे लगता है कि अब तो ये उपचुनाव की चारों सीटें जीतना जदयू के लिए एक चुनौती है। चुनौती इसलिए कि देखिए, अभी रुपौली सीट के लिए हाल में चुनाव हुआ और वो जीती हुई सीट थी, जदयू की सीट थी, बीमा भारती वहाँ जीती थी, भले ही पाला बदल ली, लेकिन वो जदयू सीट छिन गई, जदयू से छिन गया, जैसे पूर्णिया लोकसभा सीट छिन गई थी। हालांकि जदयू के लिए एक सुखद है ये खबर कि सुनील वहाँ जो जीते हैं, आपको शंकर सिंह निर्दलीय, उन्होंने मुख्यमंत्री को समर्थन देने की घोषणा की। मतलब बीमा भारती के इस्तीफे से जो क्षति हुई, इसकी भरपाई निर्दलीय विधायक शंकर सिंह कर रहे हैं। और अब तो अगला जो चुनाव होगा, भले ही कलाधर मंडल इस उपचुनाव में कैंडिडेट थे, अब तो शंकर सिंह जब सरकार को समर्थन देंगे, नीतीश कुमार के झंडावर बन गए हैं, जयकार कर रहे हैं, तो आने वाला जो चुनाव होगा अगला साल, उसमें फिर जदयू सीट के लिए टिकट की दावेदारी भी करेंगे। और स्वाभाविक रूप से वो तो पहले लोजपा से ही जुड़े थे ना। आपने देखा कि शंकर सिंह पटना आए तो जदयू के प्रवक्ता हैं, एमएलसी हैं संजय कुमार सिंह के ही अतिथि बने, उन्हीं के यहाँ ठहरे हैं और वहीं के साथ मुख्यमंत्री से मिलने भी गए थे। तो जहाँ तक आपने सुनील पांडे जी की बात कही है, और वो तरारी से सुनील पांडे का जो अभी चीज़ें देखने को मिल रही, उनका लड़ना भी तय है और तब वो मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा। और ये उम्मीद की जानी चाहिए थी कि वो सीट फिर जो 4 सीटें खाली हुई है, जो जहाँ है उस पर कब्जा बरकरार रखना उस दल के लिए। तो उपचुनाव तो आप जानते ही हैं कि एक तरह से आमतौर पर अपहरण होता है सत्तारूढ़ दल का, भले ही सत्ता में रहते और जदयू और बीजेपी के भगीरथ प्रयास के बावजूद रुपौली सीट नहीं निकल पाई। लेकिन अब इन सीटों फिर मैंने आपसे कहा कि हमेशा लिटमस टेस्ट होता है उपचुनाव। सत्तारूढ़ दल भरसक कोशिश करता है कि विपक्ष की भी सीट है तो उसके खाते में चली आए। तो तरारी में भी कुछ वैसा ही मुकाबला देखने को मिलेगा।